अल्लाहु अकबर। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिह। समिअल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिह। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या मोमिनीन। आज इस पुरमसरत मौके पे मौला अली की विलादत 13 रजब की मुनासिबत से एक दिन पहले 12 रजब को हम आज मस्जिद में मीनारा और गुंबद जो 3 महीने की काविशों से, मेहनत से, मशक्क़त से कंप्लीट हुआ है और आप ख़ुद देखेंगे कि माशाअल्लाह बड़ा ख़ूबसूरत लग रहा है, उसका रस्म इजरा अदा कर रहे हैं, उसका इनाग्रेशन कर रहे हैं। ये मीनारा हालांकि तकरीबन 40 साल पुराना था, लेकिन ये हुआ कि वक्त के साथ ये मखदूश हालत में हो गया, खस्ता हाल में हो गया, इसकी पपड़ियाँ गिरने लगी, तो बहुत ज़रूरी हो गया कि इसका रेनोवेशन हो। और हमने बड़ी कोशिश से मोरबी गुजरात से टाइल्स मंगवा के अच्छे से अच्छा कारीगर रख के 3 महीना इसमें अपना वक्त, अपना माल सब सर्व किया है। और माल के ताल्लुक़ से बता दूं कि कुछ मोमिनीन ने आगे बढ़ के हमें माली इमदाद भी की है। तो ज़ाहिर है कि उन मोमिनीन के लिए तो एक ही चीज़ मैं बोलूँगा कि कुरान की जो सूरह बकरा की आयत है कि जो अल्लाह की राह में अपना माल इस्तेमाल करेगा, उसकी मिसाल एक दाने की तरह है कि जो दाना बोया जाता है ज़मीन में, उससे 7 बालियाँ निकलती है और हर बाली में 100 दाने होते हैं। तो इंशाअल्लाह जिन्होंने अपना माल राह खुदा में ख़र्च किया है, अल्लाह उसको अजर देगा और उसमें इजाफ़ा करेगा। बहुत ज़्यादा लंबी गुफ्तगू आपसे नहीं करना है, सिर्फ 2 बातें गुजारिश करना है। एक बात ये कि ये महीना जिसे हम और आप रजब के महीने, रजब के नाम से याद करते हैं, ये अपने दामन में बेपनाह रहमतें और बरकतें लेकर के हमारे दरमियान हाज़िर हुआ है। और इस महीने में कार खैर करना, मोमिनीन का ख़याल रखना बेहद सवाब रखता है। चे जाए कि इस वक्त जो इस मस्जिद इमामिया के मीनारे और गुंबद का इफ्तिताह होने जा रहा है, इसमें मैं एक गुजारिश आपसे ये करना चाहता हूँ, और वो ये है कि मस्जिद का साफ़ सुथरा रखना और मस्जिद की तामीर करना रिवायात और अहादीस और कुरान की आयत के ज़ैल में बेपनाह अजर व सवाब का हामिल है। आपने इस मस्जिद के तामीरात में जो हिस्सा लिया, अल्लाह आप सबको
अजर जज़ील और जमील अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोमिनीन। आज मेरा कोई तकरीर करने का इरादा नहीं है, लेकिन जो अहम बात है वो ये कि इस तामीर में, इस रेनोवेशन में जिन लोगों ने माली इमदाद और अपनी ज़ाती इमदाद, अपनी मेहनत की है, उनका शुक्रिया अदा करूं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। अब माली इमदाद वाले जो हैं, उन्होंने ख़ुद मुझे कहा है कुछ लोगों ने कि भाई हमारी रसीद भी बनाना तो बंदे खुदा लिखना और हमारा नाम नहीं लेना। तो माली इमदाद वालों का यानी डोनर्स का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिन लोगों ने दिन रात एक करके ये मेहनत से मेरे साथ मिल के काम किया है, उनको हम शॉल से नवाजेंगे और उनकी पजीराई करेंगे। अब मैं जिन हजरात ने मदद की है उनका नाम लेके, सबसे पहले तो मौलाना गाज़ी की मैं बारे में बता दूं। हालांकि इमामिया मस्जिद में यहाँ एक अपॉइंटेड पेशनवाज है मौलाना आदिल ज़ैदी, वो इस वक्त उम्रा पे गए हुए हैं, लेकिन मौलाना आदिल ज़ैदी जब भी किसी मुश्किल में होते हैं, कहीं जाना होता है, तो मौलाना गाज़ी हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं। एक आवाज़ पे मस्जिद पे पहुंच जाते हैं। और अभी भी मौलाना आदिल शायद 15-20 दिन नहीं होंगे तो ये तीनों नमाज की अदायगी यहाँ पे बाजमात करवाते हैं। हम इनके शुक्रगुज़ार हैं, हमेशा ये हमारे लिए खड़े रहते हैं। तो सबसे पहले इनको हम शॉल पहनाएंगे और एक छोटा सा हदिया देंगे। मौलाना आइए। मौलाना सलवात के साथ मौलाना को हमेशा आपका साथ हमारा साथ रहेगा इंशाअल्लाह। उसके बाद मैंने जैसा ज़िक्र किया, सबसे ज़्यादा हम शुक्रगुज़ार हैं सिराज सैयद साहब के। ये मोहल्ले के ही हैं, इन्होंने ये मस्जिद में बचपना गुजारा है और इन्होंने दिन रात एक करके यहाँ पे खड़े होके धूप में, इसमें सारे मज़दूरों से काम इन्होंने करवाया है। मज़दूर इन्होंने फराहम किए हैं और ये 3 महीने में एक बार पैसा नहीं मांगा। तो शुरू के दिनों में हमारे पास फ़ंड्स जमा नहीं हो रहा था, तो हमको किल्लत भी थी, फ़ंड्स की तकलीफ़ भी थी, लेकिन इन्होंने नहीं मांगा, इसका हमारे पे एहसान है। अब जो इंशाअल्लाह हम शॉल के साथ उनको एक छोटा सा हदिया देंगे, जो उनकी उजरत नहीं है, लेकिन ये उनकी पजीराई है, उनका एप्रिसिएशन है कि उन्होंने जो किया है। और हम उम्मीद करते हैं आगे और भी काम है। सिराज भाई हमारे साथ हमेशा रहेंगे। आइए सिराज भाई। माशाअल्लाह। तो सिराज भाई हमेशा हमारे साथ रहेंगे और आगे बहुत सारा काम है। ये बिल्डिंग को, ये इमारत को हम पूरा चेंज करेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद तीसरा नाम जो सबसे अहम है, जिसने ग्राफिक्स किया, जिसने डिज़ाइन की, वो हमारे रज़ा भाई ग्राफिक्स हैं। पीछे ही रहते हैं, मस्जिद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और जो टाइल्स वाले को कांटेक्ट कराया, हालांकि वो हमारे शिया भाई है, रिजवी नाम है उनका, रिजवी सेरामिक्स के नाम से काम करते हैं। उन्होंने मोरबी गुजरात से टाइल्स मंगाया, तो उसको भी इंट्रोड्यूस करने वाले ये, और उसके साथ सारा कम्युनिकेशन जो मामलात हैं उन्होंने किया। तो हमारे सर पे से एक बहुत बड़ी मुसीबत कटी। और दूसरा, हमको इत्मीनान था कि हर चीज़ ढंग से हो रही है और सारी डिज़ाइनिंग भी इनकी की हुई है। अभी कल भी रात को 11 बजे तक तुम लोगों ने काम किया। धोया उसको। हाँ, धोया, ये सब पेंटिंग कराया, ये कराया। तो कोई भी काम बिना टीम वर्क के नहीं होता है। तो मेरी खुशनसीबी है कि मुझको एक अच्छी टीम मिली है जो मेरे साथ खड़ी रहती है। तो इनको भी शॉल पहनाएंगे, और इन्होंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि इन्होंने तो राह खुदा में काम किया था, लेकिन उनको भी एक छोटा सा हदिया देंगे। इनकी बेगम बहुत खुश होंगी बरस। ये ऊपर कलश देख रहे हैं, उसके लिए बहुत भागम दौड़ी हुई। इसका कलश तो पहले से लगा हुआ था, तो इसके लिए कलश लगाने के लिए गोल देवल में जाके ढूंढ के, तो मेरा भांजा है आमिर रिजवी, बहुत ही नेक लड़का है और हर काम में शरीक रहता है। उसने बहुत भागम दौड़ी किया और फिर इन लोगों ने, महमूद भाई ने और सिराज ने जाके ये कलश फाइनलाइज किए
और फिर उसकी मेहनत से हुआ है। बड़ा शर्मीला है। कल मैंने बोला था उसको, मेरे से गलती हो गई, मैं ये बोला था कि तुमको शाल पिलाएंगे, तो अंकल मैं नहीं आऊँगा अगर शाल पिलाएंगे। तो खैर उसका बड़ा भाई मौजूद है। राहिल आप इधर आओ। हाँ, तो ये आमिर रिजवी की शॉल जो है, और आमिर की जगह मुझे आमिर बड़े तुम बिल्कुल लायक हो। अगर तुम होते तो तुम ही ये सब करते। सलामत रखे आपको। ये दुबई से आए हुए हैं और इनके वालिद को तो आप लोग जानते होंगे, कौम की इतनी खिदमत है इनकी वालिद की। अब्बास भाई टेम्पो वाले के बेटे हैं ये। अब उसके बाद जो है हमारे मस्जिद के मैनेजर साहब महमूद भाई, हालांकि इनकी तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, लेकिन बेचारे दिन रात काम में लगे रहते हैं, और दिन रात काम में लगे रहने से ज़्यादा मुझको बर्दाश्त करते हैं। और इन्होंने भी दिन रात एक कर दी। तो मेरे मस्जिद के दूसरे वर्कर्स ने भी काम किया, लेकिन ये तो दिन रात इनकी ताकत नहीं है, लेकिन दिन में 4-4 5-5 मरतबा ऊपर चढ़ना उतरना। तो इनको भी शाल देना, इनकी भी पजीराई इससे की जाएगी। इधर आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद भाई। बिलाल तो आए नहीं। ये इलेक्ट्रिशियन बिलाल भाई जो पड़ोस में रहते हैं, उन्होंने भी 2 दिन के अंदर ये सब लाइटें, रात को ज़रा देखिएगा लाइट बड़ी खूबसूरत लगेगी, चारों तरफ लाइट लगी हुई है। तो उन्होंने किया, उनको भी शॉल पहनाना था, वो नहीं है, तो उनकी शॉल जो है मस्जिद में रख देंगे, उनको पहना दी जाएगी। तंजीम की शॉल जो है तुमको दे दी जाएगी। और महमूद भाई कुछ बोलना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ पे आके हम लोगों की हिम्मत अफजाई की। और हमारे जो मैनेजिंग ट्रस्टी हैं जनाब अब्बास काज़मी साहब, इन्होंने सबकी पजीराई की। लेकिन जो असल काम है, जो मेहनत और जो कुछ किया है इन्होंने, उसकी पजीराई भी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग एक सलवात भेजें और दुआ करें कि इनको हिम्मत अल्लाह और ज़्यादा दे, ताकि इस मस्जिद का और ज़्यादा डेकोरेशन हो, मजबूती हो, और अल्लाह इस मस्जिद को तरक्की दे। तो इनको एक शॉल अपनी तरफ से मस्जिद की तरफ से पेश की जाएगी। मोमिनीन, बस आज का छोटा मुख्तसर सा जो प्रोग्राम में ख़त्म हुआ। अब नीचे डाइनिंग हॉल में सबके लिए ज़ियाफ़त का इंतज़ाम है, जो रसूल की सुन्नत है कि ऐसे वक्त में हमेशा खाना खिलाया जाए। अच्छा, ग़ुलाम मोहम्मद भाई हमारे बचपन के साथी, स्कूल में क्लासमेट हैं, ये भी मुझको शॉल पहनाएंगे। ये शाल उलमा की तरफ से, आप सब मोमिनीन की तरफ से इनको मैं शाल पेश करता हूँ। बस मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। चलो शुक्रिया, आओ खाना खाएंगे।